जनाब आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का या मोलर मास किसी भी चीज़ का। एग्जांपल हम NaOH के रखेंगे, ये उसका सॉल्यूशन है। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जनाब। तो मॉलिक्यूलर मास या तो फिर मोलर मास पता करने के लिए आपको उसका एक्चुअली फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करके दे रही हूँ इस वक्त। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये जो NaOH के एटम्स 3 हैं, क्वांटिटी सबकी एक एक है। जैसे सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन भी एक है, ये तीनों एक एक हैं। अगर मैं इनके मासेस को कैलकुलेट करूँ तो बहुत आसानी से मैं फाइंड आउट कर लूँगी। मुझे करना है सोडियम के मास को प्लस करना है ऑक्सीजन के मास से और प्लस करना है हाइड्रोजन के मास से। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अब देखो क्वांटिटी सबकी एक एक है, 1 1 1, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मॉलिक्यूलर मासेस या एटॉमिक मासेस कहाँ से लाऊँ? ये पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल में मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कैलकुलेट होकर छोटा सा नीचे करके लिखा हुआ होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं कह रही मैं, एटॉमिक नंबर नहीं कह रही हूँ मैं, एटॉमिक मास कह रही हूँ, जो नीचे लिखा होता है थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो मुझे याद है प्रैक्टिस की वजह से, जो कि है 23। मैं लिखा 23, फिर वो उसको मैं ऐड कर लेती हूँ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, जो कि है 16। मैंने यहाँ लिखा 16। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि है 1, मैंने यहाँ लिख दिया 1। इन सबको कैलकुलेट करके ये हुआ 17 और फिर 20। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके जो मेरे पास आंसर आया वो आया 40 ग्राम्स। तो अब ये मैं एक लाइन कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पता करें मोल्स? पीछे क्या नंबर लिखा है देख लो, यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो ये जो नंबर लिखा था 1, मैंने कहा 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम्स। अब इसको मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास दोनों कह सकते हैं।